हेलो प्यारे बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज फॉर आइडियल गैस द मोलर स्पेसिफिक हीट वैरीज एज C equal to CV plus 3 alpha T square. Find the equation of the process in the variables T and V where alpha is a constant. मतलब हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया है C का, जो कि दिया हुआ है C equal to CV plus 3 alpha T square, और आपको इक्वेशन निकालना है T और V के टर्म्स में, है ना. तो अब करेंगे क्या इस क्वेश्चन के लिए? सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे वो देखते हैं, है ना. की कॉन्सेप्ट क्या है? तो जो बेटा की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि एक इक्वेशन, जो इक्वेशन क्या है, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, है ना. यानी टोटल हीट सप्लाइड इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के बराबर. अगर इसको हम देखें बेटा, तो इसको मैं कलर थोड़ा चेंज करके, हाँ अब देखो अगर ध्यान से, तो हम कह सकते हैं क्या, यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, यानी कि यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं एन सी डी टी इक्वल टू एन सी वी डी टी प्लस पी डी वी, पी डेल्टा वी. ठीक है. अब आपको पता है कि एन की वैल्यू क्या है इस केस में, 1 ले लो अगर, तो अगर एन की वैल्यू 1 ले लेते हो देन हम एन की वैल्यू 1 रख सकते हैं. तो सी इंटू डी टी इक्वल टू फिर सी वी इंटू डी टी प्लस पी डी वी. अगर सी की वैल्यू ऊपर दिया हुआ है तो सी की वैल्यू को रख लो, तो सी वी इंटू सी वी प्लस 3 अल्फा टी स्क्वायर इंटू क्या कर लोगे, डी टी इक्वल्स टू सी वी डी टी प्लस पी डी वी. अगर इसको ब्रैकेट को तोड़ देते हैं हम तो क्या आ जाएगा वैल्यू, सी वी डी टी प्लस 3 अल्फा टी स्क्वायर इंटू डी टी, है ना, एंड इक्वल्स टू सी वी डी टी प्लस पी डी वी. अगर कैंसिल देखें तो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा ये. अब हमारे पास वैल्यू क्या मिलती है, 3 अल्फा टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू पी डी वी. और अगर हम यहाँ से वैल्यूज को रखें तो पी की वैल्यू रख सकते हैं एन आर टी बाई वी, यानी एन की वैल्यू 1 हो जाएगी. तो हम यहाँ से क्या यूज करेंगे, लेट गेट इनटू दिस, 3 अल्फा टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू एन की वैल्यू 1 रख दो तो आर टी बाई वी हो जाएगा, एन आर टी बाई वी की जगह पे, इंटू डी वी. एक टी से एक टी कैंसिल हो गया बेटा. तो करोगे क्या आप, 3 अल्फा टी इंटू डी टी इक्वल टू आर डी वी बाई वी. अगर इसको अपन इंटीग्रेट करें प्रॉपर, है ना, तो क्या मिलेगा हमें, अगर इसको बटे इंटीग्रेट करें तो मिलेगा 3 अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 आर इक्वल टू एल एन ऑफ वी प्लस एल एन ऑफ डी. ठीक है. अगर इसको प्रॉपर्टी लगाएं एल लॉग की तो क्या कर लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं एल एन ऑफ वी डी, है ना, एल एन ऑफ वी डी लिख सकते हैं. अगर हम देखें तो हमें पता है कि अगर इसको हम लिखना चाहें तो हम एक्सपोनेंशियल पावर में चेंज कर सकते हैं. तो क्या हो जाएगा, वी डी इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस 3 अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 आर. ठीक है बेटा. अगर इसको हम आगे फर्दर प्रोसीड करें तो हम लिख सकते हैं v बाई, अगर ई की पूरी वैल्यू राइट साइड की लेफ्ट साइड में लाते हैं तो लिख सकते हैं ई बाई 3 अल्फा टी स्क्वायर अपॉन 2 आर इक्वल टू 1 बाई डी. ठीक है. अब बेटा एक बात बताओ, 1 बाई डी क्या था, कांस्टेंट था. तो जो 1 बाई डी अगर क्या है, कांस्टेंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको कुछ भी के वगैरह लिख सकते हैं, है ना. इसको आप मिटा के के लिख लो, काफ़ी बेटर रहेगा. ठीक है. जब इसको मिटा के के लिखोगे, अगर आप इसको मिटा के के लिखोगे तो क्या मिलेगा आपको, अगर बेटा ये बताओ पूरी वैल्यू ऊपर जाती है तो v इंटू ई टू द पावर माइनस 3 अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट. ठीक है ना. और हमारे पास यही एक एक्सप्रेशन मिलेगा जो कि t और v दोनों के टर्म्स में है, यानी कि v इंटू ई टू द पावर माइनस 3 अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 आर इक्वल्स टू कांस्टेंट. तो ये जो आपका एक्सप्रेशन मिलेगा ना, यही आपके इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा बेटा, है ना. ये जो इक्वेशन मिला लास्ट में फाइनली, ये आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा, आपका सॉल्यूशन होगा. आई होप you understood this solution well. Thank you so much.